Good morning, class. And yesterday we were reading conjunction, and today we will go from that point only. So okay, there are two kind of the conjunction. That first one is coordinating conjunction, and second one is subordinating conjunction. So what is the difference between the coordinating conjunction and subordinating conjunction? देखो सिंपल सा डिफरेंस है, ध्यान रखना कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है आई एम ऑडिबल टू यू ना coordinating conjunction is that kind of a conjunction. होगा recording. Voice यहाँ से यहाँ से. So the coordinating conjunction is the conjunction. So okay, students. So there is the first coordinating conjunction. The first one is coordinating conjunction. So friend, coordinating conjunction होता क्या कि जो सेंटेंस में कोऑर्डिनेट करे, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेटिंग. मींस कंजक्शन का काम क्या है? दो सेंटेंस को merely a connection, not providing anything else, merely a connection. So whenever the sentence is connecting to sentences, whenever this word is connecting to sentences, then it's known as coordinating. Okay, so कोई भी वो ऐसा हो सकता है कि वो अपोजिट बातें करे. इट में बी ऑल्सो पॉसिबल दैट वो दोनों की टुगेदरनेस की बातें करे. बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट व्हाट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. वो कि अगर वो दो सेंटेंस को जोड़ दे और दोनों, हाँ, द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज दोनों इक्वल रैंक के हो. दोनों इक्वल रैंक के, मतलब खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ बातें कर सकते हैं. देयर मे बी टाइप ऑफ दैट एडवर्सरी इन देयर नेचर ऑफ द सेंटेंसेस. दैट एक तरफ वो बताया कि शी इज ए गुड लेडी, दूसरी तरफ बताया कि बट शी हैज वेरी वीक हेल्थ. वो अच्छी औरत है बट उसका हेल्थ बड़ा वीक है. तो यहाँ पे किससे जोड़ेंगे? बट. तो ऐसा नहीं सोचना है कि बट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन नहीं. इक्वल रैंक के है ना, उसी की बात कर रहा है लेडी की. एक तरफ गुड चाहे दूसरी तरफ बैड रहे, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट. बट व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग कि दोनों इक्वल रैंक के सेंटेंस हैं. जैसे ईदर और ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं आपको. दे आर प्रोवाइडिंग यू ऑप्शन. दे आर प्रोवाइडिंग यू ऑप्शन. तो यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंदर और कौन से सेंटेंस होते हैं कि और हो सकता है, नॉर हो सकता है, इधर और हो सकता है, इधर और भी हो सकता है, नीदर नॉर भी हो सकता है. सो दीज आर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. देखो इस सेंटेंस को पढ़ो. दूसरा, अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया, देन सेकंड इज द सबऑर्डिनेट कंजक्शन. कोऑर्डिनेट कंजक्शन मैंने बट का आपको एग्जांपल दिया. सिंपल स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट कि दो इक्वल रैंक बोला ना मैंने, तो 2 and 2 मेक 4. वहां पे अगर एक ग्रामर की सिंपल एरर आएगी तो वो मैक्स 4 कर देगा, जो कि गलत है. व्हाई? बिकॉज इट्स नॉट सिंगुलर. व्हेन सिंगुलर, टू सिंगुलर नाउन्स, when two singular nouns are added, are combined by the end, by the word end, then they take the plural verb. Then they will take the plural verb. दूसरी चीज यहाँ पे कौन सा कंजक्शन मिला आपको? एंड. क्या इक्वल रैंक के हैं? बिल्कुल इक्वल रैंक के हैं कि दो और दो चार. और ये ऐसे सेंटेंस है, इनको इसीलिए कोऑर्डिनेटिंग बोला गया है. आप उनको अलग नहीं कर सकते, अलग अलग दो सेंटेंस नहीं बना सकते. कंजक्शन मस्ट है तो है कि टू मेक फोर नहीं हो सकता. अलग सेंटेंस टू मेक फोर नहीं हो सकता. ये सेंटेंस अलग हो सकता है कि शी इज ब्यूटीफुल बट शी इज एरोगेंट. शी इज ब्यूटीफुल
शी इज एरोगेंट, इन दो सेंटेंस को जोड़ा बट वहां अलग अलग सेंटेंस है, बट यहाँ केवल एंड से ही जुड़ेगा। ओके, सो दीज आर नोन एज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। समझ में आया कि दिस वुड बी, दीज आर नोन एज कोऑर्डिनेटिंग। अब देखो दूसरा, जिसको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलते हैं। सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है कि जो, कि एक तो होता है प्रिंसिपल पर्सन और दूसरा होता है एडवाइजर। तो जो एडवाइजर होता है उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट, कि ही सबऑर्डिनेट टू मी, वो मेरे से सबऑर्डिनेट है। ओके, मुझसे सबऑर्डिनेट। तो वो सबऑर्डिनेट का मतलब क्या है? सब्सिडी, डिपेंडेंट सेंटेंस, वो कंजक्शन जिस पे डिपेंड रहे एक दूसरा, देन इट्स नोन एज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सपोज कि कोई ऐसा है कि आई एम इल, मैं बीमार, बिकॉज बिकॉज आई वॉज टेकिंग फास्ट फूड। अब ये आई एम टेकिंग फास्ट फूड केवल इतना ही रहे ये सेंटेंस, तब क्या ये कंप्लीट सेंस देता है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका पहले वाला सेंटेंस मिसिंग है और उसी में इसका आंसर छिपा हुआ है। दिस इज आंसर टू द क्वेश्चन विच हैज बीन पुट बिफोर दिस सेंटेंस, कि आई वाज इल, क्यों बीमार है, और वो आंसर निकलता है वाई का। तो बिकॉज क्या हुआ? सबऑर्डिनेट कंजक्शन। सबऑर्डिनेट कंजक्शन का मतलब क्या? जब सेकंड सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस पर डिपेंड करे या फिर फर्स्ट सेंटेंस सेकंड सेंटेंस पर डिपेंड करे, एक रिजल्ट हो दूसरा रीजन, एक रीजन हो दूसरा रिजल्ट हो, और नहीं हो रीजन रीजन नो प्रॉब्लम, बट कोज है एक, दूसरा इफेक्ट है। जैसे ये सेंटेंस, आई रीड द पेपर, एक सेंटेंस पूरा हुआ, इट इंटरेस्ट मी। अब समझ लो कि ये बिकॉज वर्ड से नहीं जोड़े, इट इंटरेस्ट मी, लेकिन इससे क्वेश्चन करो कि क्या इंटरेस्ट कर रहा है तुम्हें, आंसर नहीं मिला ना। इट इंटरेस्ट मी वॉट? इंटरेस्ट मी न्यूज़पेपर, रीडिंग द न्यूज़पेपर इज इंटरेस्टिंग फॉर मी। सो यहाँ पे बिकॉज ने क्या दिया? आंसर दिया। सो दीज काइंड ऑफ द कंजक्शन आर नोन एज सबऑर्डिनेट। दीज काइंड ऑफ द कंजक्शन आर नोन एज सबऑर्डिनेट कंजक्शन। तो सेंटेंस जिसमें दो स्टेटमेंट हो या दो क्लोजेज हो, जिसके अंदर सेकंड क्लोज फर्स्ट क्लोज पे डिपेंडेंट, पहली क्लोज प्रायोरिटी, सेकंड क्लोज इज द डिपेंडेंट क्लोज। पहली क्लोज को बोला जाएगा मेन क्लोज, दूसरी क्लोज को बोला जाएगा डिपेंडेंट क्लोज। सच काइंड ऑफ क्लोजेज आर नोन एज सबऑर्डिनेटिंग क्लोजेज, और उन कंजक्शन को बोल दिया जाता है सबऑर्डिनेट क्लोज। जरूरी नहीं है हमेशा बिकॉज ही आएगा वहां पे, और कुछ भी आ सकता है। आई डिडंट go out, hence since I was ill, मैं बाहर नहीं गया क्योंकि मैं बीमार था। अब यहाँ पे सिंस वर्ड क्या है? इससे पहले आई डिडंट गो आउट, सिंपली कह रहा है सेंटेंस, मैं बाहर नहीं गया। आई वॉज इल, मैं बीमार था, इज द रिजल्ट, रीजन आई डिडंट गो आउट, इसलिए बाहर नहीं। सो द सेकंड क्लोज इज डिपेंडेंट ऑन द फर्स्ट क्लोज। क्यों बाहर नहीं गया? बिकॉज इल, इसने जोड़ा सिंस ने। और कौन जोड़ सकता है? हेंस। इसके अलावा therefore, he was ill, therefore he took some medicines, therefore यहाँ पे क्या आया? एज ए सबऑर्डिनेट, he was ill। नेक्स्ट, कि कुछ सबऑर्डिनेट क्लॉज अभी डिस्कस हुई। एक वर्ड है आफ्टर, क्या वर्ड है? आफ्टर। कौन सा वर्ड है? आफ्टर। दूसरा बिकॉज, दूसरा वर्ड है बिकॉज, अभी डिस्कस हुआ है बिकॉज। इफ, इफ भी एक क्लोज है, जब कंडीशंस डिपेंड करे एक सेंटेंस की दूसरी सेंटेंस पे, तो वो क्या है? क्लोजेज है। क्लोज का मतलब होता है एक सेंटेंस होना। अभी ये चीज डिस्कस नहीं हुई, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट होना, तो देखिए कि कोई क्लोज अपना एक सेंटेंस होगा उसके पास, he is ill, he is not coming, he will not attend the class। वो इल है इसलिए क्लास नहीं आएगा, रीजन और रिजल्ट दोनों इंडिपेंडेंट
क्लोज नहीं है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट। ही इज इल सो ही वॉन्ट कम क्लास। अब सो मतलब रीजन बना, इसलिए लिखा है। इफ दैट दैट दो although till before unless as when where why। देखो कुछ क्वेश्चंस भी जैसे कि when और where, ये भी सबऑर्डिनेट क्लोज की तरह आते हैं। ये भी कैसे आते हैं? सबऑर्डिनेट क्लोज की तरह आते हैं। और सबऑर्डिनेट क्लोज का कंजक्शन का मतलब ये समझ गए कि जब दूसरा वाला सेंटेंस पहले वाले सेंटेंस पे डिपेंड करे तब उसको सबऑर्डिनेट। और कोऑर्डिनेट कौन सा? जब वो दोनों इंडिपेंडेंट अपने आप में पर्याप्त और उनको जोड़ने का काम मात्र करे कंजक्शन, देन इट्स नोन एज कोऑर्डिनेशन कंजक्शन। ओके। आफ्टर द शावर वाज ओवर, कि शावर खत्म हो गया। शावर मतलब यहाँ पे है रेनफॉल। क्या है दोस्तों? रेनफॉल। ओवर द सन सोन आउट अगेन, तो फिर सन क्या हुआ? वापस वापस हुआ। सोन आउट, सोन किसकी फॉर्म है? साइन। साइन से बना वर्ड सोन, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ड। और ये आफ्टर वर्ड जनरली पास्ट टेंस ही लेता है, क्योंकि किसी की बात की घटना जनरली पास्ट टेंस आता है। अब यहाँ पे आफ्टर कैसे आया? सबऑर्डिनेट क्लॉज। कैसे? पहले सावर तो खत्म हुआ होगा ना, तभी तो सन उदय हुआ होगा। ओके। सेकंड, ये बुक इज ए बुक, एक किताब किताब होती है। ऑल्दो देयर इज नथिंग। अब देखो ये दोनों, वैसे अगर इंडिपेंडेंट क्लोज की तरह, दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस की तरह लिए जाए, ए बुक इज ए बुक, देयर इज नथिंग इन। अब दूसरा वाला, पहले वाला पढ़ते हैं हम तो ऐसे लगता है कि ये कंप्लीट सेंस देता है, और दे भी रहा है। ए बुक इज ए बुक इज गिविंग कंप्लीट सेंस। यस, इट्स गिविंग, रियली इट्स गिविंग, ए बुक इज ए बुक, देयर इज नथिंग इन इट। लेकिन ये दूसरा वाला सेंटेंस है, ये पूरा सेंस नहीं दे रहा। व्हाई? बिकॉज ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन का एग्जांपल है। सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहता क्या है? कि जब दूसरे वाला सेंटेंस पहले वाली क्लोज पे डिपेंड करे, पहले वाले सेंटेंस पे डिपेंड करे, तो उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज। और वो करवा कौन रहा है? वर्ड आल्दो। आल्दो का मतलब फिर भी। आल्दो का मतलब फिर भी। के बजाय भी यूज कर सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ। देखो एक बार वापस देखते हैं। ए बुक इज ए बुक ऑल्दो देयर इज नथिंग इन इट। देयर इन इज नथिंग इन इट, नथिंग किस में? आंसर कहाँ जाएगा? बुक में। कि एक किताब किताब होती है जबकि उसमें कुछ नहीं। इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद कि वो कुछ भी नहीं है। जैसे ए किंग इज ए किंग वेयर ही हैज नथिंग इन हिज पॉकेट, वेयर ही इज नथिंग इन हिज पॉकेट। देखो यहाँ पे वेयर है, व्हेन, इवन व्हेन ही हैज नथिंग इन हिज पॉकेट। व्हेन भी है, वेयर भी, तो ये भी क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। जब सेकंड वाला सेंटेंस फर्स्ट वाले पे डिपेंड। एज ही वाज नॉट देयर, वो नहीं था। आई स्पोक टू हिज ब्रदर। ठीक है, तो यहाँ पे कौन है? देखो ये वर्ड एज, ये कंजक्शन की तरह आया है। और इसके बाद आने वाला सेंटेंस कौन है? सबऑर्डिनेट। एज ही वाज नॉट देयर, वो नहीं था, इसलिए किससे बात करनी पड़ी? आई स्पोक टू हिज। व्हाई ही स्पोक टू हिज ब्रदर? बिकॉज ही वाज नॉट। तो जो आंसर, जो वाई का आंसर आए, वो है मेन क्लोज। जैसे एज ही वाज नॉट देयर, ये मेन क्लोज। इस पे डिपेंडेंट क्लोज कौन है? आई स्पोक टू हिज ब्रदर। व्हाई? ये है सबऑर्डिनेट जो डिपेंडेंट, डिपेंड हो रही। ही रेन अवे, भाग गया वो। ही वाज अफ्रेड, क्यों भागा? ही वाज अफ्रेड फ्रॉम व्हाट? ही वाज अफ्रेड। व्हाई ही वाज अफ्रेड? बिकॉज ही रेन अवे। अफ्रेड होने के कारण वो भागा। सो बिकॉज कनेक्ट कर रहा है किसको? और अक्सर बिकॉज आंसर होता है वाई का। और ये बिकॉज आता कहाँ पे? सबऑर्डिनेट क्लोज। और सबऑर्डिनेट का मतलब एक दूसरे पे डिपेंड होने वाला। ओके, गॉट इट। आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे ऊपर बिफोर भी कहीं ना कहीं मिलेगा आपको। ये रहा बिफोर। बिफोर
आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू प्रोसीड फर्दर। फर्दर का मतलब होता है इन एडिशन टू, अगर आगे जाने से पहले। पहले पीछे वाला तो कर लो कि आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर, उससे पहले कि यू प्रोसीड फर्दर, बाद में जाओ। टेक हीड, देख तो बिफोर क्या हो गया, एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन हो गया, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। कई बार ऐसे सेंटेंस भी आते हैं, टिक कर लेना इंपॉर्टेंट, सिक्स्थ वन, कि कई बार बैंक पीओ के अच्छे एग्जामिनेशन लेवल में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं माय फ्रेंड्स। देखो यहाँ पे क्या है, टेक हीड, हीड का मतलब होता है केयर, सावधानी, ठीक है, अटेंशन। वो छोटा सा वर्ड एयर, ये कंजक्शन होता है दोस्तों। इसका मतलब क्या होता है, एयर इट टू बी लेट। अब देखो इस वर्ड का मतलब क्या होता है, जब मतलब पता चलेगा तब इस सेंटेंस का मतलब पता चलेगा। एयर मतलब होता है बिफोर इन टाइम, बिफोर इन टाइम। एयर कंजक्शन की तरह, एयर प्रीपोजिशन की तरह, दोनों की तरह काम लिया, एज ए प्रीपोजिशन एज ए कंजक्शन टू, कि टेक हीड, तुम्हें ध्यान देना चाहिए। अब देखो मैं उसकी जगह वर्ड को रिप्लेस करता हूँ, एयर की जगह बिफोर करता हूँ। अब वापस सेंटेंस को पढ़ो एक बार, कि टेक हीड, ध्यान दो, ध्यान, कॉशियस रहो, एरे इट बी टू लेट, बिफोर इट टू बी लेट। अक्सर घर वालों को कहते सुना है कि बेटा पढ़ लो नहीं फेल हो जाओ, इससे पहले कि तुम बर्बाद हो जाओ उससे अच्छा है कि तुम पढ़ लो। दैट इज नोन एज ERE, एर, एंड इट्स मीन्स बिफोर, पहले। ओके, तो आज से ध्यान रखना कि एर कुछ जितना छोटा वर्ड है वो उतना कंफ्यूजिंग होता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इट इज एज इम्पोर्टेंट एज ए हार्ड वर्ड। इजी का हमारे पास ऑप्शन नहीं होता, इजी का हम कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा सकते कि व्हाट इज अप्रोक्सीमेटली मीन्स टू बी। ओके, हार्ड वर्ड हम सेंटेंस में यूटिलाइज कर सकते हैं कि मैग्नोमेलस लिखा हुआ है तो कुछ बड़ा हुआ होगा, something may be the more bigger, more large, it may be, but whenever there are very small words, and these are the words of the old English, they are still tested in the bank examination, they are still tested in the SSC CGL examination. Whenever they will test such kind of the words, we will get confused that what the kind of the things they are asking. So area means होता है before. Okay, got it? अब कभी भी ये कंजक्शन में आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, area मतलब पहले, कि टेक द केयर ऑफ योर हेल्थ, ere यू फॉल इल, फेल इल, यू फॉल इल, कि बीमार होने से पहले तुम्हें तुम्हारी केयर करनी चाहिए। एक्सेप्ट ये रिपेंट, यू एक्सेप्ट यू रिपेंट, एक्सेप्ट ये, ओके, एक्सेप्ट ये रिपेंट, कि अगर रिपेंट किए हो, यू सेल ऑल लाइकवाइज पेरिस। ये व्हाट इज ये कई अब इतना सिंपल वर्ड है, कैन आई इरेज ऑल द डेटा दैट आई हैव ऑलरेडी रिटन, दैट वेट फॉर सम सेकंड। ओके, तो ये एक जो है वो लिख लेना, या आइदर टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्क्रीन, so it would be like a good useful data for your competitive examination, because sometimes there would be some direct questions from these kind of the slides. Okay, now take it, कि ये देखो, ये यहाँ पे वर्ड मैंने लिखा एयर, और यहाँ पे है उसका मतलब होता है बिफोर, क्या होता है, बिफोर इट, पहले। दूसरे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट ये रिटर्न, यू सेल ऑल लाइक, जब आप बैंक का एग्जाम देते हो, पीओ, SBI पीओ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्लर्क, आई एम टॉकिंग अबाउट द पीओ, IBPS पीओ और बैंक पीओ। Sometime in the clerk means they can end sometime,
आप ऐसे वर्ड देखते हो दो, व्हाट इट एक्चुअली मीन, ये ओल्ड इंग्लिश की ग्रामर, और वहां पे ऐसे आ जाते वर्ड, दो दे रिपेंट, दो यू ट्राई हार्ड, यू फेल्ड, ऐसे। और जब हमने वैसे वर्ड से गुजरे हुए नहीं होते हैं, या कई बार हमारे सामने न्यूज़पेपर्स में आते हैं, बट वी वांट वी won't consider them as that they can come in the side kind of the certain examination, and the day they click in our examination, जब वहां आते हैं, देन वी रिग्रेट कि काश कि मैं उसका मीनिंग उस दिन ही जान लिया होता जिस दिन पहले टाइम ये स्ट्राइक किया। तो हमें जब भी कभी, इट्स माय एडवाइस एज ए ब्रदर, दैट कभी भी कोई वर्ड कंफ्यूज करे, गूगल इट, राइट इट डाउन, नोट इट डाउन, ठीक है, तो वो कंफ्यूजन हमेशा के लिए मिट गया। एंड अगर कंफ्यूजन रखते गए, वो वर्ड आपको धोखा देगा एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन, जिस दिन आपको ब्रह्मास्त्र चलाना है उस दिन फिर वो नहीं चल पाएगा। So you have to take care of these kind of the words. So here is the word though, and what is the meaning of it? It's you. आज का you है वो, और याद रखने का सीधा तरीका कि इसके पीछे लिखा हुआ you, that ये दो is equal to you. ओके, अब यहाँ पे कौन सा वर्ड आया, ये, वाई, ये दो, ये रिपेंट। अब ये आज की मॉडर्न इंग्लिश में इसका वर्ड है दीज। हम बोलते हैं दीज गर्ल्स आर वेरी प्रिटी एंड आर सेलेक्टेड फॉर द ब्यूटी पीजेंट फैशन शो, कि वो लड़कियां जो अभी पास में है, प्लूरल में है, दैट इज दीज। ये सिंगुलर है दो यू, ये प्लूरल है ये दी। ओके, इस सेंटेंस को अब वापस पढ़ो, एक्सेप्ट ये रिपेंट, एक्सेप्ट दीज रिपेंट, यू सेल आल लाइकवाइज पेरिस। अगर ये रिपेंट का मतलब क्या होता है, हिंदी में एक वर्ड सुना होगा आपने, पश्चाताप, पश्चाताप, और इंग्लिश का वर्ड है वो रिग्रेट, और एक उसका और सिनोनिम है रिमोर्स, और कभी कभी ऐसा भी पूछ लिया जाता है एटोन। ठीक है, ध्यान रखना, तीनों चारों वर्ड। रिपेंट मतलब होता है पश्चाताप, पेनिटेंस मतलब भी वही होता है पश्चाताप, रिपेंट मतलब पुनः पश्चाताप, बार बार ऐसे मन में कभी गिल्टी फील करते हैं ना कुछ गलत करने पे, नहीं पढ़ने पे, या फिर कभी कोई एग्जाम में चूक जाने से, या फिर लाइफ के इंपॉर्टेंट जंक्चर में फेल हो जाने से, दैट इज नोन एज रिपेंट। ओके, एंड द सेकंड वर्ड इज रिग्रेट। वो भी रिग्रेट इज ए सिंपल वर्ड जो सब आप पढ़े हो कि आप, मुझे रिग्रेट है कि आई आई कांट क्रैक द आईआईटी एग्जामिनेशन, आई हैव रिग्रेट फॉर। रिमोर्स, ये भी पश्चाताप होता है। और नीचे है एटोन, एटोन भी पश्चाताप होता है। अब देखो दोनों नीचे जो वर्ड है उनकी खूबसूरती ये है कि दोनों फोर लेंगे, दोनों फोर वर्ड लेंगे। दोनों कौन से वर्ड लेंगे, फोर वर्ड। और कैसे, एज ए प्रीपोजिशन, आई हैव एटोन फॉर माई मिसडीड्स, मुझे अपनी गलतियों पे पछतावा, एटोन फॉर, रिमोर्स फॉर, आई एम रिमोर्सफुल फॉर व्हाट आई हैव डन टू यू, मैंने जो तुम्हारे साथ किया है उसका मुझे पछतावा। एंड रिग्रेट भी, यू विल पास, यू सेल ऑल लाइकवाइज पेरिस, एक्सेप्ट ये रिपेंट, यू सेल ऑल लाइकवाइज पेरिस, कि जैसे तुम रिपेंट करते हो वैसे ही तुम पेरिस खराब हो जाओ। ये अगर तुम एक्सेप्ट ये रिपेंट मतलब, अगर रिपेंट मतलब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है पश्चाताप करने के अलावा, यू विल पास, पेरिस का मतलब होता है सड़ जाना, खराब हो जाना, पेरिसेबल मतलब वो गुड्स जो खराब हो जाए, लाइक फूड आइटम्स, जैसे सब्जी लेके आया, 7 दिन बाद थोड़ी काम चला सकते हो, एटलीस्ट दे विल बी fresh for the 2 days, maximum 3 days. Otherwise, they will perish. So that is known as perishable goods are known as कि जो ज्यादा देर टिके नहीं, that has perish. You will pass if you work hard. देखो ऊपर if है, कहीं ना कहीं if है, ये रहा if क्लोज। if कब आता है, जब सबोर्डिनेट क्लोज हो, मतलब दूसरी वाली क्लोज पहली वाली पे डिपेंडेंट हो, या पहली वाली क्लोज का दूसरी वाली से कोई ना कोई रिश्ता हो। देखो यहाँ सेंटेंस पढ़ो कि यू विल पास, कभी कब पास होगे तुम, इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुमने काम किया हार्ड। पहली चीज क्या है, वर्क हार्ड, इसलिए प्रेजेंट टेंस में आया।
वर्क हार्ड, सिंपली वर्क हार्ड, यू विल पास। अगर प्रेजेंट सही करोगे देन फ्यूचर विल बी ओके। तो रट्टा नहीं लगाना, जो चीज अभी हाथ में है तुम्हारे, दैट विल कम इन द प्रेजेंट सिंपल टेंस। पहले क्या करेगा वो, वर्क हार्ड, एंड व्हाट इज नॉट इन योर हैंड मीन्स इन द फ्यूचर, दैट इज यू विल पास। तो वो पास होगा, यू विल पास। तो ये फ्यूचर, तो ये फ्यूचर का एक्शन है ना, पास होगा। इसलिए इफ जब क्लोज आए तो वो भी क्या है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन रखता है पीछे। ये वर्क हार्ड करने पे उसको रिजल्ट क्या मिलेगा, यू विल पास। तो ये रीजन है और उसका बदलेगा ये रिजल्ट में। ये किस में बदलेगा, रिजल्ट। सेंटिनल और पोस्ट टेस्ट द केम शुड बी टेकन बाय सरप्राइज। ये सेंटेंस आप यहां से निकाल दो, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज का नहीं। ओके, सिंस यू से सो आई मस्ट बिलीव इट। सिंस यू से सो, सो क्या है, रीजन देता है कि आई वीप सो आई कैन गेट ओवर माई इमोशन। मैं इसलिए रोया था कि मुझे इमोशंस अपने उनसे निकल सकूं। ओके, सिंस यू से सो आई मस्ट बिलीव, तो मैं इसलिए कह पा रहा हूँ, सिंस यू से सो आई मस्ट बिलीव, मुझे तुम कह रहे हो इसलिए मैं बिलीव करूंगा। तो यहाँ पे सिंस भी और यहाँ पे सो भी, ये दोनों सबऑर्डिनेट कंजक्शन है जिसके बाद वाला सेंटेंस आई मस्ट बिलीव इट। अब ये क्या पूरा सेंस दे रहा है, क्या नहीं दे रहा, क्या मैं बिलीव करूं, क्या यू से सो कि तुमने कहा है। बिलीव किस पे है, पर्सन पे, और पर्सन कहाँ है, फर्स्ट सेंटेंस। सो इन द वेरी फर्स्ट सेंटेंस person has been mentioned. So in the very first sentence, person has been mentioned, and the second sentence is subordinate conjunction of the first sentence. Okay, got it? Tell them that I will come. उनको बताओ, tell them I will come. That यहाँ पे subordinate clause है, उस कंजक्शन है, उसके बाद में आने वाली क्लोज डिपेंड करेगी पहली सेंटेंस पे। I will come, I will come कहाँ पे आएगा, किसके पास आएगा, क्यों आएगा, रीजन इज टेल देम, कि उनको बता दो कि मैं आ रहा हूं। ठीक है, तो पहले बताओगे फिर आएगा वो। तो बताओगे वाला सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में, और आई विल कम फ्यूचर में, क्योंकि वो फ्यूचर में हो रहा है एक्सीडेंटली। सो देयर यू हैव नो, यू हैव you you not, you should not have any rote memory about that. You have simple concept that what the things are generally occurring at the present, जो अभी हो रही है, that would certainly come in the present simple tense. What is not in our controlling hands, what is not in our hand, that will come in future simple tense, and that will take will or shall as an helping verb. He finished first though he began late. उसने पहले फिनिश किया, he finished first, पहले फिनिश किया, though he began late, though he began late, कि उसने पहले फिनिश किया, बाद में उसने लेट शुरू किया। will you wait till I return, will you wait till I return, क्या तुम इंतजार करोगे till I return, जब तक मैं करता हूं। ओके, will you wait, क्या वेट करोगे, क्या। अब पहले वो आएगा फिर वेट करेगा, तो यहाँ पे देखो ये टिल वर्ड है, ये क्या है, कंजक्शन। हाँ, ध्यान रखना, कईयों को कंफ्यूजन होता है। दो तो पढ़ लिया पहले, दो का तो मीनिंग मैंने ऊपर ही बताया था। ठीक है, टिल दो का तो मैं बताता हूँ अभी टिल का। ओके, सो ये कंफ्यूजन मिटाते हैं अपन टिल और अनटिल के बारे में, टिल और अनटिल के बारे में, व्हाट इज द कंफ्यूजन देयर, ये भी कोशिश करता हूँ कि सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टिल एंड अनटिल, कि अनटिल और टिल के बीच में डिफरेंस क्या होता है, इस लिसन कि ये होता है कि देखो एक वर्ड है टिल और एक वर्ड है अनटिल।
दोनों का मतलब सेम होता है तब तक कि आई विल वेट फॉर यू, आई विल वेट फॉर यू टिल यू कम या अनटिल यू कम, बोथ आर राइट, बोथ आर राइट। बट दोनों में फर्क क्या है, दोनों स्पेलिंग का भी फर्क, ये ऐसा हुआ मिला हुआ मिलेगा कई बार ग्रामेटिकल एरर, अनटिल टी आई डबल एल कर देगा, दैट वुड बी एन एरर। अनटिल की स्पेलिंग यू एन टी आई एल होता है, यू एन टी आई एल होता है, तो टिल की स्पेलिंग टी आई डबल एल होता है, टी आई डबल एल होता है। तो विल यू वेट टिल आई रिटर्न, तब तक जब तक मैं नहीं आऊं तब तक तुम वेट करो, तब तक तुम वेट करो, विल यू वेट टिल आई रिटर्न। ठीक है, अब दोनों का मतलब एक है तो फिर ये क्यों आया, बिकॉज ये मॉडर्न इंग्लिश में यूज होता है, मॉडर्न ज्यादा ये यूज आ रहा है, लेकिन टिल पुरानी ऑब्सोलीट वर्ड हो गया। लेकिन दोनों सही है, दोनों का मीनिंग एक ही है, दोनों सिमिलर यूज देते हैं। ओके, तो हमें ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ही विल नॉट पे, ये बैंकिंग में आया हुआ है, ठीक है, बैंक पीओ के नेशनल बोलेंगे में आया हुआ है, ही विल नॉट पे अनलेस ही इज कंपेड। अब देखो, अभी अंटिल और टिल पढ़ा, वो दोनों यूज होते हैं टाइम के, कि वो जब तक नहीं आएगा, मैं वो जब तक नहीं आएगा मैं वेट करूंगा, आई विल वेट टिल ही विल नॉट कम, आई विल वेट टिल ही कम, अंटिल ही कम, दोनों ही सही है। तो ये टाइम फ्रेज है, ये टाइम का कंजक्शन। और दूसरा दूसरा है अनलेस, इसका भी मतलब वही होता है जब तक। देख लो भले इस सेंटेंस में ऊपर ऊपर लिखा हुआ है कि ही विल नॉट पे, वो तब तक पैसा नहीं देगा, अनलेस ही इज कंपेल्ड, तब तक उसको जबरदस्ती पैसा मांगा नहीं जाए। कई लोग होते हैं पैसा खा के भाग जाते हैं, दोबारा पूछो उनको तो वो बात फोन ही नहीं उठाते, तो रिलेशन भी गया, पैसा भी गया। सो दैट काइंड ऑफ द सेंटेंस इट इज, कि जब तक उसको फोर्स नहीं करो, ही विल नॉट पे अनलेस, सो अनलेस वुड बी देयर। तो अनलेस किस लिए आया, मतलब इसका भी जब तक, मतलब इसका भी जब तक, कि मैं जब तक इंतजार करूंगा जब तक तुम आओगे, लेकिन दोनों जब तक में फर्क है। ये कभी टाइम के लिए यूज नहीं होता है कि आई विल वेट फॉर यू अनलेस यू कम, नहीं होता ना। क्या यूज होता है वहां पे, टिल और अदरवाइज अनटिल, दोनों में से एक, टिल और अनटिल टाइम के लिए, और अदर देन टाइम अनलेस जनरल स्टेटमेंट के लिए, जनरल स्टेटमेंट या लाइफ के लिए, अनलेस यू मेड योर वेज। जैसे मैं सेंटेंस लिखता हूं, अनलेस या सिंपली यू मेड योर वेज, अनलेस यू विल फेल, कि बेटा अपने तरीके सुधार लो, मेड मतलब टू करेक्ट, तरीके सुधार लो, अदरवाइज फेल हो जाओगे। यू हैव heard this kind of the quotations or the proverbs, no need to describe, every person has gone through this, कि हाँ भैया सुधर जाओ वरना फेल हो जाओगे, वरना बर्बाद हो जाओगे। तो वही है, अब यहाँ पे टाइम नहीं था ना, यू मेड योर वेज अनलेस यू विल फेल, इसलिए क्या आया, अनलेस आया, टाइम नहीं था इसलिए। अगर टाइम होता तो क्या था, until या till, टाइम होता तो क्या आता, until or till। I think you have got the meaning that what is the difference between the until and the till or unless. Unless is used for the general statement, for tools, for life, for philosophy, or for other any statement other than the time. Whenever there would be a time and there is a competition between the unless and until or till, until or until will be used instead of unless. Okay. Next second 15 sentence. I waited for my friend until he came. अब देखो, जैसे ही टाइम आया, अनलेस की जगह क्या आ गया, अंटिल। मैंने अपने सब फ्रेंड के लिए सब इंतजार किया, अंटिल ही गया, जब तक वो नहीं आया। अब टाइम का मतलब ऐसा नहीं है कि वो 7:30 लिख के देगा आपको,
इतना मूर्ख वो नहीं है। हाँ, वो आपको क्या करेगा, टाइम की फ्रेज देगा। जैसे ऊपर यहाँ पे अंटिल ही केम, नहीं आया तो कोई टाइम से नहीं आया होगा ना वो, इसलिए तब तक इंतजार किया। तो अंटिल और टिल, और अंटिल की स्पेलिंग देखो, सही है, डबल एल नहीं आता, डबल एल लगाया आपने या वो देगा पहले से, दैट वुड बी एन एरर इन इटसेल्फ, एरर है वो, इसलिए उस एरर को ध्यान रख। व्हेन आई वाज यंगर आई थॉट सो, यहाँ पे सो ये रीजन बन रहा है कि जब मैं, कई बार होता है ना कि बचपन में एरोप्लेन को उड़ता देखते हैं, सोचते हैं, कैसे उड़ता होगा ये। कई बार किसी चीज को देख करते देखते हैं कि ये क्या कैसे हो रही होगी, एवरीथिंग इज एस्टोनिशिंग, सरप्राइजिंग अस इन द वेरी चाइल्डहुड, कैसे कैसे हो रहा है सब कुछ। टायर गुब्बारे में हवा कहाँ से आती है, एवरीथिंग द माइन्यूट डिटेल्स वी वांट टेक। बाद में बड़े होके वो बातें फिजूल लगती है, क्या सोचते थे हम। सो वही सेंटेंस है, व्हेन आई वाज यंगर या व्हेन आई वाज यंग आई थॉट सो, ऐसा सोचा करता था। कि कई बार हमारे अलग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं व्हेन व्हेन वी आर एट द phase of the childhood, when we grow old, our thought process changes. I do not know whence he come. Whence मतलब from where? Whence means from where? कहाँ से आता है वो भैया? From where? I don't know. Whence पुराना शब्द है दोस्तों। अभी भी whence, either, neither, whomsoever, ये वर्ड आज भी इंग्लिश में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इक्वली इंपॉर्टेंट है जितने की पास्ट इंग्लिश में ये हुआ करते। हाँ, जब हम देखते नहीं तो हमें लगता है कि एरर होगी इनमें, बट वेन्स वर्ड में एरर नहीं है। वेन्स वर्ड का मतलब फ्रॉम वेयर, कहाँ से। वेन्स सिटी यू बिलोंग टू, कि कौन सी सिटी से तुम बिलोंग करते हो, फ्रॉम वेयर, ये मतलब है उसका, गलत नहीं है वो। और यहाँ पे आई डू नॉट नो वेन्स कम, वेन्स ही कम, वो कब आया, फ्रॉम वेयर ही कम, मुझे नहीं पता। तो ये वेन्स ही यहाँ पे कंजक्शन है, वेन्स ही यहाँ पे कंजक्शन। ही फाउंड हिज वॉच वेयर ही हैड लेफ्ट इट, उसने अपनी घड़ी, अब वेयर वहां लिखा हुआ था ना, देखो पीछे, वेयर इज ए, वेयर, वेयर और वेन और वेन्स वाई, ये सारे क्या है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। तो यहीं से लिया गया है कि मुझे घड़ी मिली। ही फाउंड हिज वॉच वेयर ही हैड लेफ्ट इट, he had left it, और क्या छोड़ा उसने, वॉच। अब वॉच के पहले कोई सेंटेंस है उसका, इसलिए वेयर क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। आई डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ इट ऑल हैपेंड, कई बार हम बोलते हैं ना, कई सपोज सम एक्सीडेंट हैज टुक प्लेस, और whenever there is a major accident, कई बार आप मरते मरते बचते हैं, and you feel unconscious at that time, at the time of the accident you feel unconscious, and when you feel unconscious, जब आपसे वापस पूछा जाता है कि how it happened, then you say that I don't know how it happened, क्या हुआ मुझे नहीं पता क्योंकि मैं तो बेहोश हो गया था। सो वैसा सेंटेंस है ये, कि आई डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ इट ऑल हैपेंड, मुझे नहीं समझ में आया। तो हाउ वर्ड यहाँ पे क्या है, कोड सबऑर्डिनेट कंजक्शन। इट ऑल हैपेंड डिपेंड कर रहा है किस पे, आई डू नॉट अंडरस्टैंड, समझ में नहीं आया, इसलिए क्या हुआ मुझे पता। ओके, मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स, कि झोपड़ी कब बनाओ या फिर कोई कंस्ट्रक्शन कब करो, जब सन शाइन करता हो, मतलब फेयर वेदर होता हो। तो वाइल, वाइल इज ए कंजक्शन। अब देखो वाइल का थोड़ा सा समझ लेना दोस्तों, कि वाइल इज ए टू का, इट कम्स अंडर द टू कैटेगरीज ऑफ द कंजक्शन। वाइल दो कैटेगरीज में आता है दोस्तों। कौन कौन सी दो कैटेगरीज, दैट फर्स्ट इज कि वाइल एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी है, और वाइल एक एडवर्जेटिव भी, मतलब सबऑर्डिनेट एडवर्जेटिव। एडवर्जेटिव का मतलब अपोजिट इन मीनिंग, अपोजिट इन मीनिंग। जैसे शी वॉज प्लेइंग while I was reading,
मैं पढ़ रहा था जबकि वो कर रही। अब यहाँ कोऑर्डिनेटिंग करना है, भले इक्वल रैंक के नहीं हो, भले कोई अलग अलग काम कर रहे हो, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन टाइम क्या है सर, टाइम सेम, इसलिए इक्वल रैंक के। और इसीलिए यहाँ वाइल आया है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की तरह, साथ देने वाला। ओके, लेकिन यही सेंटेंस ऐसे हो कि एक शी वाज परस्यूइंग एमफिल, वो एमफिल कर रही थी, while I was pursuing agriculture। अब हो सकता है डिग्री का टाइम ड्यूरेशन ही अलग हो, एग्रीकल्चर 3 साल की डिग्री हो, एमफिल 5 साल की डिग्री हो, इट डजंट, वी डोंट नो अबाउट द एग्जैक्ट टाइम। या फिर कुछ ऐसा कुछ अलग ही हो कि सी शी वाज नॉट इन गुड हेल्थ व्हाइल वी वर सेलिब्रेटिंग। अब दोनों अलग चीज है, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो गुड हेल्थ में नहीं है। टाइम हो सकता है कि दोनों का मैच कर भी जाए, कोई नहीं भी करे। ठीक है, तो वाइल तो अलग कामों के लिए भी आ सकता है वाइल दो। अब यहाँ पे मेक है, सनसाइन, दोनों अलग चीजें हैं कि सनसाइन करे तब झोपड़ी बनाओ। टुगेदरनेस के लिए भी आ सकता है कि उसके साथ ही झोपड़ी बनाओ। आई सेल को वाइदर फ्रॉम वेयर, फैंसी लीड्स, कि जहां मुझे फैंसी लीड करेगी, देखो ऊपर आया था वेन्स और नीचे वाइदर, तो ये बोला मैंने कि वाइदर, डाइदर, ऐसे वर्ड आपको पता होने चाहिए क्योंकि वो कंफ्यूज करेंगे एग्जाम के अंदर। ये आज घर पे ये आपका होमवर्क है कि वाइदर, डाइदर, वेंस, हेंस, ऐसे वर्ड आप पता करो। ओके, ताकि आपको ये पता चले कि इनका मतलब क्या होता है और कंफ्यूज नहीं करे एग्जाम। ओके, नेक्स्ट, आई नो व्हाई ही लेफ्ट अस। ये क्या है, रीजन, उसको पता है कि क्यों छोड़ा है उसने। इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो थोड़ा क्लियर कर देता हूँ तो वापस। आई नो व्हाई ही लेफ्ट अस, हु लेफ्ट अस, ही लेफ्ट अस, ही लेफ्ट अस। आई नो, कौन जानता है, नो नॉट, नहीं पता। वाई, वाई इज द रीजन, वाई आंसर है, क्वेश्चन की फॉर्म में भले ही आए। क्या किया है उसने, ही लेफ्ट अस, ये सब डिपेंडेंट क्लॉज है इस पे, पहले वाले पे, आई नो नो, मैं नहीं जानता क्यों छोड़ा उसने। सो ही लेफ्ट अस, क्यों क्यों उसने छोड़ा, वाई। ओके, पता चला कि सबऑर्डिनेट क्लोजेस क्या होती है, कि जब सेकंड सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस पे डिपेंड करे, then that kind of sentence is known as subordinate। ओके, चलते हैं आगे। कि कई बार वर्ड देन भी, अब देखो देन आप कहाँ पढ़े हो, देन आप एडजेक्टिव में पढ़े हो। देन आप कहाँ पढ़े हो, एडजेक्टिव में पढ़े हो। कहाँ पढ़े हो, एडजेक्टिव। कब, जब कंपैरिजन में काम में लिया जाता है। बट आज से ध्यान रखना कि देन एक सबऑर्डिनेट क्लोज भी है, सबऑर्डिनेट क्लोज भी है दोस्तों। देन कैन आल्सो बी यूज्ड एज ए सबऑर्डिनेट क्लोज। ही इज टॉलर देन आई एम टॉल, वो मुझसे लंबा है, देन आई। तो यहाँ पे क्या है, वो नॉट बिहेविंग इन एडजेक्टिव बट एज एन सबऑर्डिनेट कंडीशन। कैसे, अब देन आई एम टॉल देन हूम, किससे लंबा हूं मैं, देन ही। ठीक है, देन ही, उससे लंबा, इसलिए। और ये कई बार ऐसे सेंटेंस दिया हुआ है वो गलत है, ही इज टॉलर देन यू, सी। तो कंपेयर किससे कर रहा है, ही का, मेन अपने से, देन आई, तो आई एम। ओके, आई लाइक यू बेटर देन ही,
likes you. ठीक है, I like you better than he likes you. अब यहाँ पे then word, then he likes you, then he likes you, then whom? I, मुझसे, मैं तुम्हें ज्यादा पसंद करता हूँ जितना कि वो पसंद करता है. I like you better than I like him. मैं I like you better than I like him. Her is more stupid than don't do. तो यहाँ पे ये सारे क्या है, सबऑर्डिनेट. कि धोंदू जितना स्टूपिड है, भले वो दे नहीं इज स्टूपिड, वो इसको छुपा के रखेगा, लेकिन सेंस क्या कह रहा है कि धोंदू इज स्टूपिड. स्टूपिड देन हूं, हरी से. हिज बार्क इज वर्स देन हिज बाइट. उसका भौंकना बुरा है उसके काटने से अच्छा. तो कई हम बोलते हैं ना कई बार स्टूपिड लोगों को जो गाली देते हैं वो ज्यादा मुझे, ठीक, तो हम ऐसा कहते हैं कि तेरा भौंकना ज्यादा बुरा है तेरे काटने से. तो दैट इज लाइक एन इडियम एंड फ्रेज. कई बार सबऑर्डिनेट क्लोज है, वो कंजक्शन है, वो क्लासिफाई किए जा सकते हैं उनके मीनिंग के अकॉर्डिंग. जैसे टाइम के अकॉर्डिंग, तो जैसे बिफोर अभी पढ़ा था सबऑर्डिनेट क्लोज में, मतलब पहला. तो टाइम बिफोर ऐसे भी तो यूज आ सकता है कि पहले, आई विल स्टैंड बिफोर, मैं तुमसे पहले खड़ा हूं. अब यहाँ पे टाइम नहीं है, यहाँ पे पोजीशन. उसी बिफोर का टाइम के जैसे कैसे यूज कर सकते हैं. जैसे आई वुड डाई, मैं मरना पसंद करूंगा, बिफोर आई लाइक. मुझे झूठ बोलने से अच्छा मर जाना पसंद है, बिफोर आई लाइक. तो बिफोर यहाँ पे कैसे यूज हुआ है, टाइम के जैसे. कौन सा सबऑर्डिनेट क्लोज है ये, टाइम के जैसे. टाइम के जैसे. नो नेशन कैन बी परफेक्टली वेल गवर्न टिल इट इज कॉम्पिटेंट टू गवर्न. टिल और अनटिल तो अभी बताया था किस लिए काम में आते, केवल टाइम के लिए. ये सेंटेंस क्या सेंस कह रहा है दोस्तों, सेंटेंस कह रहा है कि नो नेशन कैन बी परफेक्टली वेल गवर्न. जब तक कोई नेशन परफेक्टली वेल गवर्न नहीं हो सकता, जब तक वो कंपिटेंट नहीं है गवर्नेंस से. जो खुद को, मतलब कहने का ये है, अगर इंडिविजुअल लेवल पे मैं बात करूं, कि जो खुद के लिए अच्छे रूल्स डिसिप्लिन नहीं ला सकता, वो दूसरों को क्या डिसिप्लिन. तो फर्स्ट यू हैव टू एनहेंस योरसेल्फ. तो जो कंट्री खुद को राज, खुद जो खुद पे राज नहीं कर सकता, वो तो पूरा गवर्न नहीं कर सकता दूसरों को परफेक्टली. ओके, तो पहला सुधार खुद में. अगर सारे लोग ऐसे नियम बना ले कि मैं खुद को सुधार दूंगा, किसी को सुधारने की जरूरत है ही नहीं, ऑटोमेटिकली ऑल वर्ल्ड हैज बीन रिफॉर्म, किया सब कुछ, सब लोग सुधर गए. अगर जिसने कह दिया कि मैं अपने आप में सुधार लाता हूँ, चलो, फिर पूरा कंट्री सुधर गई. मेनी थिंग्स हैव हैपेंड सिंस आई सो यू. कि कई चीजें हुई है, हैव हैपेंड सिंस आई सो यू, कि जब से मैंने तुम्हें देखा है तो मेरी जिंदगी में कई चीजें हुई. या सिंस क्या है, टाइम, कि जब से मैंने तुम्हें देखा है, तो ये क्या है, टाइम. ओके. आई रिटर्न होम, मैं घर आ गया. आफ्टर ही हैड गॉन, आफ्टर ही हैड गॉन. तो आफ्टर, पहले क्या हुआ, पहले घर आया या पहले जा चुका था. ही हैड गॉन पहले गया, इसलिए परफेक्ट में आता है सेंटेंस. आई रिटर्न होम बाद में आया, इसलिए प्रेजेंट में. आफ्टर वर्ड जनरली पास्ट टेंस ही लेता है. इसी बात से मैंने ये क्लास शुरू की थी. एरे ही ब्लू, अब तो एरे वर्ड आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा. एरे ही ब्लू 3 नोट्स, देयर वाज ए रस्टिंग. कि जब तक उसने 3 नोट उछाले तब तक क्या था, ब्लू मतलब क्या, हवा देना, उछालना. देयर वाज ए रस्टिंग, तो वहां पे क्या था, रस्टिंग. एरे मतलब टाइम के लिए आया, और एरे मतलब होता है क्या, बिफोर. वो बिफोर कि उस समय पहले, जब से तक उसने 3 नोट उछाले थे तब तक रस्टिंग. ओके. तो आज की क्लास में हमने ये सीखा कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन कैसे होते हैं. जिस दिन हम मेंस की एक्सरसाइज करेंगे कंजक्शन की, बड़े काम आएंगे सबऑर्डिनेट क्लॉजेस. कोऑर्डिनेट कंजक्शन इजी टू कॉम्प्रिहेंड, इजी टू अंडरस्टैंड. सबऑर्डिनेट कंजक्शन, दे आर little bit tough to understand, but I think so that you have get the meaning, you have get the exact what I mean to say, and you have certainly enjoyed. I have enjoyed your company. We'll meet in the very next class. It's a very important topic, my friends. That the more you will do the practice of such kind of the sentence, more bright you will become day by day. And when you will do the exercise, you will get to know that conjunction or the mesta follows are very simple.
to do. These conjunction will wander there only when we will do the main PO mains exercise. Okay. So till then, I think you have enjoyed it. You can say me in comment section that yes, got the exact meaning what have been taught. Okay. So it was very nice. We'll meet in the very next class. Thank you.